ज़्यादातर लोग जिस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में जानते हैं वो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। 20वीं सदी में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल जंग ने अपनी ही इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट के बिहेवियर पर रिसर्च की और काफ़ी समय की मेहनत के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पर्सनालिटी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों की अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। हर एक इंसान का अपना स्वभाव होता है और यह ज़्यादातर हमारे वातावरण, परवरिश के तरीके और जेनेटिक गुणों पर आधारित होता है। एक्सट्रोवर्ट, इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है कि यह कहीं भी किसी से भी जल्दी घुल मिल सकते हैं। मतलब यह बहुत ही कम समय में किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपने दोस्तों के बीच, परिवार के बीच या भीड़ भाड़ वाली जगह में रहना पसंद है। इससे उन्हें एनर्जेटिक फील होता है। इंट्रोवर्ट, ये अपने आंतरिक विचारों और विचारों में ध्यान केंद्रित करने में सहज महसूस करते हैं, ना कि बाहरी रूप से क्या हो रहा है। कार्ल जंग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट एनर्जेटिक फील करने के लिए अपने दिमाग की ओर मुड़ जाते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट एनर्जेटिक फील करने के लिए अन्य लोगों की तलाश करते हैं। इस कंसेप्ट को लेकर काफ़ी सारे मिथक हैं, जैसे कि या तो आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, लेकिन वास्तविकता थोड़ी जटिल है। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट स्पेक्ट्रम के दो विपरीत छोर पर हैं। जिस तरह हम एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं या बाहर निकालते हैं, ये निर्धारित करने में हमारी मदद करता है कि हम स्पेक्ट्रम में कहाँ आते हैं। लेकिन हम स्पेक्ट्रम में कहीं भी हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि एक छोर या दूसरे छोर पर। हमारी सोसाइटी में एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। एक्सट्रोवर्ट लोगों के अक्सर वाइडल सोशल सर्कल होते हैं और ये अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे गुण होते हैं जो सामाजिक रूप से अप्रिशिएट किए जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि एक्सट्रोवर्ट के उच्च पद पर नौकरी पाने की संभावना 25% अधिक होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 65% वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों ने इंट्रोवर्जन को नेतृत्व के लिए बाधा के रूप में देखा। इंट्रोवर्ट की तुलना में एक्सट्रोवर्ट अधिक खुश रहते हैं। 2014 में जर्नल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि एक्सट्रोवर्ट में निहित लक्षण उन्हें खुश रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट की बातूनी, मुखर और सहज होना, वहीं दूसरी ओर इंट्रोवर्ट में जानबूझकर शांत और आरक्षित होने के लक्षण थे। मतलब किसी न किसी तरह लोग एक्सट्रोवर्जन को सुपीरियर पर्सनालिटी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मॉडर्न दुनिया मटेरियल सक्सेस को ज़्यादा महत्व देने लगी है। ज़्यादातर परिस्थितियों में हमको पैसे कमाने के लिए सोशल स्किल चाहिए ही होती है। आप इंटरेस्टिंग नहीं हैं तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। आपको पार्टी करनी होती है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी होती है, फिर पैसों का पहाड़ बनाना होता है, वरना आप कूल और वैल्यूएबल कैसे। सोसाइटी ने पूरी वैल्यू एक्सट्रोवर्ट बनने पर रखी है। इंट्रोवर्ट ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते और अपने विचारों को ज़्यादातर अपने तक रखना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट होना अक्सर हमारी सोसाइटी में कमज़ोर माना जाता है। अगर ये अपने विरुद्ध किसी पार्टी या सोशल इवेंट में चले जाएं तो ये बात करने या एंजॉय करने से ज़्यादा यही नोटिस करते रहते हैं कि कौन उसके आने से खुश है, अभी उसने किसी को क्या कहा। एक भीड़ या पार्टी इंट्रोवर्ट के लिए एक यातना हो सकती है। ये मंद और एकांत अनुभव का आनंद लेते हैं। डॉक्टर जेनिफर कैनवेलर के अनुसार यह एक बैटरी की तरह है जिसे वे रिचार्ज करते हैं और फिर वे बाहर की दुनिया में जा सकते हैं और लोगों के साथ वास्तव में खूबसूरती से जुड़ सकते हैं। जर्नल ऑफ मोटर बिहेवियर में प्रकाशित 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि इंट्रोवर्ट को सूचनाओं को प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है एक्सट्रोवर्ट की तुलना में। वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट किसी प्रक्रिया को ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं एक्सट्रोवर्ट की तुलना में। नए विचारों पर जाने से पहले वे उन विचारों को समझने में अतिरिक्त समय लगाते हैं। जब सक्रिय रूप से सुनने की बात आती है तो इंट्रोवर्ट स्वाभाविक रूप से माहिर होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग आमतौर पर सुनने की तुलना में बोलने में कम सहज महसूस करते हैं, इसलिए वे अपने शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करते हैं। इनको लोगों तक अपनी बात को साझा करने में, अपने विचार को तैयार करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने का स्किल्स ऑनलाइन उतना ही फायदेमंद है जितना कि व्यक्तिगत रूप से। कैनवेलर कहते हैं कि इंट्रोवर्ट सोशल मीडिया पर अधिक प्रभावशील होते हैं। कुछ लोग हर जगह सिर्फ विचार फेंक रहे होते हैं, रैंडमली पोस्ट कर रहे होते हैं, पर इंट्रोवर्ट की एक रणनीति होती है जो वे लेते हैं। इंट्रोवर्ट दूसरों के इंट्रोवर्ट क्वालिटी को देखने के लिए विशेष रूप से स्किल्ड होते हैं। वे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कब सोच रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, और फिर उन्हें ऐसा करने के लिए स्पेस देते हैं जिससे लोगों को अधिक सहज महसूस होता है। इंट्रोवर्ट वास्तव में और भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं यदि वे अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को समझें। वास्तविकता यह है कि दुनिया में बहुत से सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, स्टीव वोजनिक, अब्राहम लिंकन। वैज्ञानिक निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का कोई कारण है या नहीं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दिमाग के बीच एक अंतर यह है कि हम न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। डोपामिन दिमाग में रिलीज होने वाला एक केमिकल है जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड तलाश करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। पैसे कमाना, एक साथी को आकर्षित करना। जब मस्तिष्क में डोपामिन का बाढ़ आता है तो एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट अधिक बातूनी हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग को लेकर अलर्ट हो जाते हैं और जोखिम और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट होते हैं।
ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट लोगों के दिमाग में एक्सट्रोवर्ट की तुलना में कम डोपामिन मौजूद होता है। वास्तव में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में समान मात्रा में डोपामिन उपलब्ध होता है। अंतर डोपामिन रिवॉर्ड नेटवर्क की एक्टिविटी में है। यह इंट्रोवर्ट लोगों के दिमाग की तुलना में एक्सट्रोवर्ट के दिमाग में अधिक सक्रिय होता है। चाहे लोग कुछ भी कहें, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप अपने एकांत समय का खुलकर मजा लीजिए, और बात हो किसी सोशल इवेंट में जाने की तो वहाँ भी जाने से ना कतराएं। अपने अंदर से आने वाली चिड़चिड़ाहट को शांत करें, क्योंकि बीच का रास्ता ज़्यादा सही है। उसी तरह जब आप दुनिया से लोगों से थक जाएं तो थोड़ा समय एकांत में भी बिताएं और अपने विचारों को गहराई से देखें। एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर को अपनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है और काफ़ी हद तक उसमें कंफर्टेबल हो सकता है। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते। जीवन के हर अनुभव के साथ हमें अपने आप को बदलना होता है, चाहे हमारा जो भी मूल स्वभाव हो।